Dear students, today we are going to start Maths Part 2, Chapter 1, Complex Numbers. So what is the definition of complex number? First, I'll explain you about definitions. After that, exercises. So see some important definitions. First definition is complex number. A number of the form a plus bi where a, b belongs to R and I equal to square root of minus 1 is called a complex number and it is denoted by letter Z. That is Z equal to a plus bi where I equal to root of minus 1. So first I'll explain you about complex number. In complex number, what is small I? You see that I equal to root of minus 1. So this I is introduced by Swiss mathematician Leonhard Euler in 18th century. I equal to root of minus 1. So what is the need of complex number? First I'll explain you about need of complex number. You know that square root of 100 is plus 10 or minus 10. Means if we find the square root of 100, this will be either plus 10 or minus 10. But if you want to find the square root of minus 100, so what will happen? What will be the square root of minus 100? So minus sign here present and square root of only 100 is plus 10 or minus 10 means plus minus 10. But square root of minus 100, so this is the problematic. You have to think about this number. What will be the answer? This is the very difficult question. Square root of minus 100, how will you find? Yes. So this is the problem. So if we write minus sign out of square root, so it is wrong. If we say square root of minus 100 is minus 10, it is wrong. If we say square root of minus 100 is plus 10 is also wrong. So what is the correct answer? सबसे पहले ये सोचा गया कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 100 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर ढूंढने के लिए इसको बहुत से ट्रायल किए गए लेकिन राइट आंसर नहीं मिला। तो सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर इन 18th सेंचुरी नियरली 1780s का टाइम रहा होगा, उस समय टाइम था। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या काम किया, जैसे भी सपोज कर लो कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 100 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू माइनस 1, इतना तो लिख सकते हैं। रूट के अंदर ही एक एग्जांपल सपोज कर लो कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 100 इज अंडर रूट ऑफ 100 इंटू माइनस 1। तो अगर हम लोग उसको सेपरेट करना चाहें, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, ये दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। तो सेपरेट करने के बाद तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज प्लस 10 और माइनस 10, बट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज द सेम प्रॉब्लम अगेन। जैसे हम किसी भी नंबर का फाइंड करें, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 25, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 16 एक्सेट्रा एनी नंबर, वैसे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 100 की प्रॉब्लम है वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 की प्रॉब्लम है। तो 100 का स्क्वायर रूट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ऐसे ही तो स्विस मैथमेटिशियन ने देखा कि अगर इस तरह से ये नंबर हमेशा रूट ऑफ माइनस 1 सभी नेगेटिव नंबर्स में, जो इमेजनरी नंबर जिनको हम लोग बोलते हैं, जैसे भी हम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेंट डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 AC,
अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स आर नॉट रियल, या ऐसा बोलोगे रूट्स आर इमेजनरी। तो वो जो इमेजनरी रूट्स होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो ये रीजन था, जैसे हम लोग 9th में 10th में या स्कूल लेवल में करते चले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का वैल्यू माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और यू कैन से इट इज लेस देन जीरो, तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। तो हम वहाँ पर स्किप कर देते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल या रूट्स आर इमेजनरी एंड स्टॉप द प्रोसेस। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बहुत से जगह पर क्रिएट होती चली गई, तो क्रिएट किस के लिए हो रही है, सिर्फ और सिर्फ रूट ऑफ माइनस वन के लिए। तो अगर रूट ऑफ माइनस वन को हम लोग कोई एक न्यू नंबर या न्यू सिंबल या ऐसा कुछ अज्यूम कर लेते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसीलिए आई के लिए सोचा गया कि आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इमेजनरी, जैसे आयोटा, आई का फुल फॉर्म क्या है, IOTA, आयोटा। तो आयोटा का जो फुल फॉर्म यहाँ पर एक इमेजनरी नंबर से लिया गया, इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट में आई इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन अगर हम लोग एज्यूम कर लें, और जहाँ पर जैसे अभी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस हंड्रेड का हमने एग्जांपल लिया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस हंड्रेड इक्वल टू हंड्रेड आई हो जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर। वाई, बिकॉज आई इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन, जैसा कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ आई इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन। तो ये नंबर जब बाहर हो गई, तो रिमेनिंग नंबर का हम स्क्वायर रूट इजिली फाइंड कर सकते हैं। So there is no problem. You can find the square root of any imaginary number in terms of small I, in terms of iota, IOTA. ये क्लियर हो गया। तो चलो एक समस्या सॉल्व हो गई अब यहाँ पर। तो किसी भी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मीन्स स्क्वायर रूट कैन बी फाइंड फॉर एनी इमेजिनरी नंबर इन टर्म्स ऑफ आई। तो उसी लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड हुई। तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उसमें जो इमेजनरी पार्ट है, अब देखो जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज द इमेजनरी नंबर, तो व्हाट इज इमेजनरी नंबर, ओनली बी आई, ओनली बी आई। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन में यहाँ पर देख सकते हो, ए प्लस बी आई, वेयर ए इज रियल पार्ट एंड बी आई इज इमेजनरी पार्ट। ये जो सेकंड पार्ट है इसका, यही इमेजनरी पार्ट है। वाई इट इज इमेजनरी पार्ट, बिकॉज आई इक्वल टू रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरा रूट के अंदर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, रूट ऑफ माइनस बी स्क्वायर, तो इसलिए है बी आई। तो ए प्लस बी आई, तो यहाँ रूट नहीं लिखना है, जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि यही इसका इमेजनरी पार्ट है और ये है रियल पार्ट। इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी, और धीरे धीरे ये डेवलप होते 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 जैसे जैसे इसके ऊपर रिसर्च हुआ और डेवलप होते होते एक चैप्टर क्रिएट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जब इसके बारे में भी आगे पूरा डिटेल्स पढ़ोगे, नॉट ओनली इन 11th स्टैंडर्ड, और आगे भी इसका पूरा डिटेल पढ़ोगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत ही अच्छे यूजेस, एप्लीकेशंस, ये सब समझ में आ जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग भी डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पर, कि हमारा जो टॉपिक है अभी कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे डिफिनेशन पर, राइट। तो a प्लस बी आई फिर से एक बार देख लेते हैं। डिफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आई। अभी a प्लस बी आई क्या है, मैं अब भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका। देखो a b बिलोंग्स टू r, मीन्स a एंड b आर रियल नंबर्स, and a plus bi, a is known as real part and bi is known as imaginary part, second part जो यहाँ पर है, in the form of a plus bi where ab belongs to r for real, and I equal to square root of माइनस वन, यही है I equal to रूट ऑफ माइनस वन। इस I का रिलेशन अपने अल्फाबेट से रिलेशन इसका कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कि हम अल्फाबेटिकल I लिखते हैं, IOTA, आयोटा। दिस I is taken from the word iota, where I equal to root of minus 1 is called a complex number. It is denoted by Z, that is Z equal to A plus BI। अभी I के बारे में बताना चाहूँगा। देखो I equal to root of minus 1, तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं, सपोज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा I इंटू आई, दैट इज I स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा, रूट ऑफ माइनस वन इंटू रूट ऑफ माइनस वन, या ऐसा बोलो कि अगर ये रूट माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो रूट विल बी कैंसल्ड, दिस विल बी माइनस वन ओनली।
तो दिस इज द रीजन आई स्क्वायर इक्वल टू -1। क्लियर? ओके, तो आई इक्वल टू रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब चलते हैं यहाँ पर इसका क्यूब कर देते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आई इंटू आई 3 टाइम्स, दिस विल बी आई क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड आई क्यूब। और इस साइड क्या होगा, √-1 इंटू रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1 3 टाइम्स। तो देखो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके क्या आता है, -1। 1 टाइम रिमेनिंग, दैट 1 टाइम इज माइनस ऑफ 1 इंटू आई, दैट इज -i। तो आई क्यूब इक्वल टू -i। अब इसके बाद टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, तो i इंटू आई इंटू आई इंटू आई 4 टाइम्स बिकम्स i रेज टू 4। और दिस साइड 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करोगे, मीन्स -1 इंटू -1 2 टाइम्स आ जाएगा। तो -1 इंटू -1 बिकम्स व्हाट, +1। तो i रेज टू 4 का जो वैल्यू होगा वो होगा +1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि i रेज टू 4 इज 1 मीन्स मैं इसमें एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि इसकी मीनिंग क्या है और इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे। देखो i रेज टू 4 इज 1, तो जब भी i रेज टू, सपोज करो भी i रेज टू 100 फाइंड करना है, राइट? i रेज टू 100 का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i रेज टू 100, वेयर i इक्वल टू रूट ऑफ -1। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं i रेज टू 4 होल रेज टू 25। तो i रेज टू 4 कितना हुआ, 1, और 1 रेज टू 25 बिकम्स व्हाट, 1। तो i रेज टू 100 इज 1, जैसे i रेज टू 20, i रेज टू 4 होल रेज टू 5, i raised to 200, i raised to 4 whole raised to 50. Now, all values are 1. So what does it mean? If power of I is multiple of 4, then its value will be 1. If you want to note down, so please note this. If power of I, note down, if power of I is multiple of 4, then its value is 1. That is I raised to 4n, I raised to 4n equal to 1, where n is a natural number, या n is a whole number भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि I raised to 0 भी 1 ही होता है, तो where n is whole number लिख लीजिए, वो भी अच्छा रहेगा। कि सपोज कहीं अगर मान लो रेयरली पूछा गया कि I raised to 0, तो anything raised to 0 becomes 1 except 0 raised to 0 which is not defined। तो हम लोग उसको नॉट डिफाइंड के केस में छोड़ देते हैं। तो क्या लिखोगे, फिर से नोट कर लो। इफ पावर ऑफ i इज मल्टीपल ऑफ 4, देन इट्स वैल्यू इज 1, दैट इज i रेज टू 4n इक्वल टू 1, वेयर n इज अ होल नंबर। क्लियर यहाँ तक? चलो, तो ये पार्ट तक अभी क्लियर हो गया। फिर से देख लो, i इक्वल टू रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इज -1, आई क्यूब इज -i रेज टू 4 इज 1। तो देखो, इसको बाहर रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग एंड पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, वी गेट दीज वैल्यूज। क्लियर? यहाँ तक बाहर रहेगा अभी। चलो, बहुत अच्छी बात है। ओके, आगे चलते हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन तो मैं दे चुका हूँ। a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, दैट इज आर ई जेड। देखो, रियल को आर ई जेड, ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का इसका वे है। आर ई जेड इक्वल टू मीन्स रियल पार्ट ऑफ जेड, और ओ आर आर ऑफ जेड, आर ई ऑफ जेड या आर ऑफ जेड ऐसा सिंबल आएगा, तो समझ जाना कि रियल ऑफ पार्ट ऑफ जेड मीन्स रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और आर ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। b is called imaginary part of z, that is im z, im for imaginary, im of z, imaginary part of a complex number। इसका पूरा explanation क्या है वो क्लियर कर लो। what is the meaning of imz? जैसा imz, तो imaginary, im means यहाँ पर क्या है, imaginary, imaginary part of z, imaginary part of a complex number, और
I of z, that is imaginary part of complex number। तो ये इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो सभी स्टूडेंट को जानना बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हम लेंगे इसमें एग्जांपल्स, लेकिन एग्जांपल्स के पहले इफ यू आर न्यू स्टूडेंट ऑन राजेंद्राज टीचिंग, जैसा कि देखो चैनल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है RAJENDRA टीचिंग, राजेंद्राज टीचिंग। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and share link to your friends. Now see the examples of complex numbers। तो देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या है, a प्लस बी आई, और हमने पहले ही बताया कि a एंड b आर रियल नंबर्स। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर एग्जांपल, बहुत से एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। तो सी फ्यू एग्जांपल्स ओनली। 2 प्लस 3i, 5 माइनस 4i, -2 प्लस i, 0 प्लस 0i। देखो 0 प्लस 0i का मीनिंग सिर्फ 0 है, तो हमने 0 भी लिखा है और 0 प्लस 0i भी लिखा है। ये किस लिए दिया गया एग्जाम्पल कि 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट। समटाइम्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कभी इंटरव्यू में, वाइवा वॉइस में, तो स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि 0 इज नॉट कंटेनिंग i, but it can be explained in terms of 0 plus 0i। So you can write any 0 in the form of 0 plus 0i, which is of the form a plus bi, therefore this is a complex number, this is a complex number। तो both are complex number, ये भी है complex number, ये भी है complex number। जैसे हमने only 2 लिख दिया, तो 2 can be written as 2 plus 0i, yes 0 is real, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, it is complex number। देखो 2 plus 7i etc, only I, only minus 3i, only minus 2i, only 3i, half I, 0.5i, all these are the examples of complex numbers। तो all these are complex number। तो बहुत ही क्लियर है, एकदम अच्छे से बेस्ट टू बेस्ट स्टार्टिंग करो कॉम्प्लेक्स नंबर की, और ये बहुत ही अच्छा लेसन है फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर योर कॉलेज लेवल एग्जाम्स आल्सो। नाउ सी और नोट। तो नोट के बारे में मैंने क्यों दिया कि इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए स्टूडेंट को। द लेटर आई इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आयोटा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया ऊपर, लेकिन क्या होता है कि भूल जाओगे और लिख के रखोगे, इट विल नॉट बी फॉरगेट। द ग्रीक वर्ड आयोटा, यहाँ से आई लेटर लिया गया। चलो अभी आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डिफिनीशन की तरफ। तो हम उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट डिफिनीशन मीन्स डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर सिंबल्स, देयर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट एंड पावर्स ऑफ आई एंड एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर क्लियर। बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं कि कॉन्जुगेट, सेकंड डिफिनेशन के लिए कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे भी किसी नंबर का कॉन्जुगेट पार्ट लिखना है तो उसको कैसे लिखोगे, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स a प्लस बी आई इज डिफाइंड एज z बार। देखो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिफाइन करते हैं, z इक्वल टू a प्लस बी आई। तो इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा, कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लिखने के लिए z बार, देखो यहाँ बार यूज किया गया, z बार इक्वल टू a माइनस बी आई। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में, एक तो z के ऊपर बार यूज किया गया, z बार मीन्स ये डिनोट करेगा कि हम किसी नंबर का कॉन्जुगेट लिख रहे हैं, राइट। और a माइनस बी आई मीन्स ओनली इमेजनरी पार्ट को नेगेटिव किया गया, अपोजिट साइन जो है सिर्फ नेगेटिव पार्ट में आएगा, न कि रियल पार्ट में, इमेजनरी पार्ट में आएगा, सॉरी, न कि रियल पार्ट में। तो इमेजनरी पार्ट को हम लोगों ने नेगेटिव रखा। तो z बार इक्वल टू a माइनस बी आई। जैसे भी मान लो इसका कॉन्जुगेट लिखना है, तो कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस 3i, तो दिस विल बी 2 माइनस 3i, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और इसका अगर क्या लिखना है, 5 प्लस 4i कॉन्जुगेट हो जाएगा इसका।
तो इस तरह से एग्जाम्पल्स ले सकते हो, लेकिन इसका डिटेल्स हम लोग अभी एक्सरसाइजेज में स्टडी करेंगे। तो अभी लेते हैं सम प्रॉपर्टीज। अब जैसे मान लो कि कुछ रिलेटेड इससे प्रॉपर्टीज हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेड बार। तो जेड बार की प्रॉपर्टी क्या है, मीन्स जेड बार मीन्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी प्रॉपर्टी। जैसे अगर हम किसी नंबर का जेड बार होल बार, देखो एक अंडरलाइन यहाँ पर एक बड़ी लाइन हुई है, जेड बार होल बार, बड़ा सा लाइन जो है इसका पूरे ब्रैकेट का बार, जेड बार होल बार इज जेड। जैसे अभी हमने ये जेड बार, मान लो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस बी आई, और इसका कॉन्जुगेट हुआ जेड बार इक्वल टू ए माइनस बी आई। तो अगर हम लोग इस नंबर का कॉन्जुगेट वापस लिखना चाहें तो जेड बार होल बार एक बार और आएगा यहाँ पर ए प्लस बी आई, इसका कॉन्जुगेट यही होगा, तो इसका कॉन्जुगेट ये और इसका कॉन्जुगेट ये, वाइस वर्सा। तो जेड बार फर्स्ट में जेड बार इक्वल टू जेड बार होल बार इक्वल टू जेड, मीन्स अपना कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनल मिल जाएगा। और सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ पर, इफ जेड इक्वल टू जेड बार देन जेड इज प्योरली रियल। अगर किसी नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स भी सेम है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली रियल पार्ट में ही होगी, प्योरली रियल इसको बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2, राइट, ओनली 2। तो z इक्वल टू 2 मीन्स क्या होगा, 2 प्लस 0 i, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस 0 i। लिखने के लिए लिखेंगे लेकिन 0 इंटू आई क्या है, 0, तो 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो इसके लिए z इक्वल टू 2 एंड z बार इज ऑल्सो 2, क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट है ही नहीं तो उसका हम नेगेटिव क्या करेंगे, नथिंग। तो ये रीजन है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, देन जेड इज प्योरली रियल का मीनिंग यही है, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इफ z इक्वल टू जेड बार देन जेड इज प्योरली रियल, दिस इज द मीनिंग। एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ conjugate number, if z equal to minus z bar, देखो if z equal to माइनस जेड बार देन z इज प्योरली इमेजनरी। ठीक वैसे ही इसका एग्जांपल है, जैसे अभी z इक्वल टू कोई भी नंबर है, सपोज कर लो कि अगर z इक्वल टू 2i है, तो अगर उसका हम z बार लिखना चाहें तो -2i होगा। z बार लिखना चाहें तो क्या होगा, -2i, मीन्स एक नेगेटिव साइन आएगी। तो इफ z इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार, तो अगर उसका फिर से हम लोग कॉन्जुगेट लिखेंगे तो फिर से z आ जाएगा इसका, तो देन z इज प्योरली इमेजनरी। तो सीधी सी मीनिंग है, इफ z इक्वल टू जेड बार मीन्स हम किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं और नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता तो दैट नंबर इज प्योरली रियल नंबर, रियल। एंड if a conjugate of any complex number is negative of that number, तो उसका क्या होगा, then z is purely imaginary। बस इतना ही ध्यान देना है। तो अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं और डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि वो सब भी देखना पड़ेगा। जब भी कोई भी चैप्टर अगर मैथमेटिक्स में आया हुआ है तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये पॉसिबल है कि नहीं, वो चेक तो करना पड़ेगा। तो चलो वो प्रॉपर्टीज भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि इट इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। फोर्थ वन, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो हम किसी भी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं, यस। इफ z1, z2 and z3 are complex numbers, then first one, z1 plus z2 equal to z2 plus z1, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉम्यूटेटिव। ये बहुत ही अच्छे से मालूम होगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस एस, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज z1 plus z2 means addition of two complex number is always a complex number and it is commutative। तो z1 plus z2 equal to z2 plus z1। सेकंड प्रॉपर्टी, z1 plus z2 plus z3, जैसा यहाँ ब्रैकेट यूज किया गया सेम वैसे ही लिखना है, इक्वल्स z1 plus z2 in one bracket plus z3, and this property is known as associative। थर्ड वन, z1 plus 0 equal to 0 plus z1,
equal to Z1 and this property is known as identity. कौन सी प्रॉपर्टी बोलोगे? आइडेंटिटी. फोर्थ वन, Z plus Z bar. Z plus Z bar means complex number plus conjugate of the complex number equal to 2 times real of Z. 2 into real of complex number real part of a complex number. जैसा कि मैंने REZ क्या है ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ. RE of Z means real part of a complex number. तो Z plus Z bar equal to 2 into real part of a complex number. और फिफ्थ प्रॉपर्टी है Z1 plus Z2 होल बार. मीन्स पहले इन नंबर को ऐड करेंगे, Z1 plus Z2 को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद उसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं. तो Z1 बार प्लस Z2 बार मीन्स दिस इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दीज टू नंबर्स, सम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ दीज टू नंबर्स सेपरेटली. तो Z1 बार प्लस Z2 बार. तो Z1 प्लस Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार. मीन्स अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनको ऐड करके हमने उसका कॉन्जुगेट नंबर फाइंड किया, तो वही आंसर आएगा जो सेपरेट कॉन्जुगेट नंबर्स फाइंड करने के बाद ऐड किया गया हो. फिर से समझ लो, Z1 plus Z2 whole bar equal to Z1 bar plus Z2 bar means there are two complex numbers and we add them and then find the conjugate of that numbers equal to conjugate, adding the conjugate of these two numbers separately means Z1 bar plus Z2 bar. तो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये दोनों यहाँ पर दिखाया गया, उनके कॉन्जुगेट के रिलेशन दिखाए गए. तो ये सभी प्रॉपर्टीज बात रखना, समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सिंपल वे है इसका समझने का. जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, केवल इसको इजिली केयरफुल्ली लिसन करोगे समझ सकते हो. और वीडियो को सुनना बहुत ज़रूरी होता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ सी द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, योर वर्क इज ओवर. नो, इट्स नॉट गुड in any case. Listen the lectures always very carefully and then practice yourself. Now properties of subtraction. Properties of subtraction. First one, Z minus Z bar equal to 2 times imaginary of Z. अब देखो हमने यहाँ पर अभी ऐड किया था, यहाँ पर देख रहे हो ना, फोर्थ प्रॉपर्टी Z प्लस Z बार इक्वल टू 2 टाइम्स रियल ऑफ Z. और यहाँ क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी, Z माइनस Z बार मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कॉन्जुगेट ऑफ दैट नंबर इक्वल टू 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ दैट नंबर. तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट नंबर यहाँ पर आता है 2 टाइम्स. तो ऐड करेंगे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट देम 2 times imaginary part of a complex number. और ये कोई भी एग्जांपल ले करके देख सकते हो, ये मिलेगा श्योर. सेकंड, Z1 माइनस Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार. तो ये प्रॉपर्टी सिमिलर है. यहाँ प्लस करके होल बार किया गया तो सेपरेटली Z1 बार प्लस Z2 बार आया, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करके होल बार किया गया Z1 माइनस Z2 होल बार इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार. ये क्लियर हो जाएगा. अब इसके बाद आता है सिक्स्थ वन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती, ये चेक करना यहाँ पर. तो Z1 डॉट Z2, Z1 इंटू Z2 फर्स्ट प्रॉपर्टी, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1 एंड दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव. मीन्स हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, उनका मल्टीप्लिकेशन सेम होगा, चाहे वो फर्स्ट इंटू सेकंड या सेकंड इंटू फर्स्ट, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो. इसके बाद 3 नंबर्स की प्रॉपर्टी देखते हैं. सेकंड, Z1 डॉट Z2 इंटू Z3 इक्वल्स Z1 डॉट Z2 इंटू Z3.
associative property of z1 into 1 equal to 1 into z1 equal to z1 means identity z1 dot z2 whole bar equal to z1 bar into z2 bar। ये भी प्रॉपर्टी इन जैसे यहाँ पर फोर्थ है एडिशन के लिए 2 टाइम्स रियल z, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z, और यहाँ पर प्रोडक्ट सेपरेटली इक्वल, सॉरी एडिशन के लिए होल बार सेपरेट z1 बार प्लस z2 बार, और सब्ट्रैक्शन के लिए z1 माइनस z2 होल बार इक्वल टू z1 माइनस z2 बार। तो प्रोडक्ट के लिए भी z1 डॉट z2 होल बार इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। तो ये तीनों में ही सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा। किसी भी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अगर हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो सेपरेटली एंड कंबाइंड दोनों का सेम है, इक्वल पार्ट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, if z equal to a plus ib, if z equal to a plus ib, then z into z bar equals a square plus b square always, means sum of square of the coefficient of that complex number, या you can say square of real part plus square of imaginary part। तो यहाँ पर देखो z into z bar मीन्स अगर ये z इक्वल टू, यहाँ एग्जाम्पल ले लो 2 प्लस 3i है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस 3i इंटू 2 माइनस 3i इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 प्लस 9 इक्वल्स 13 हो जाएगा अगर हम 2 प्लस 3i एग्जाम्पल लेते हैं तो इस तरह से ये सभी प्रॉपर्टीज जो एकदम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं और जो अपने एग्जाम में काम आने वाली प्रॉपर्टीज हैं, वो सभी प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। सबसे पहले फर्स्ट इट इज क्लियर बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। तो चैप्टर में जितनी डिफिनीशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइजेस, वो सभी अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। तो अगर अभी तक ये सभी डिफिनीशंस क्लियर नहीं हुए हैं तो मैं सभी अपने डियर स्टूडेंट को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि यू शुड रिवाइज वंस अगेन दिस पेज, मीन्स फ्रॉम डिफिनीशन टू प्रॉपर्टी नंबर 6, यहाँ तक डिफिनीशन से लेकर के प्रॉपर्टी नंबर 6 तक पूरा ये अच्छे से रिवाइज करोगे तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ये सभी प्रॉपर्टीज जितने भी हैं ये बाहर रख लेने हैं। और अभी भी अगर स्टूडेंट अभी तक प्रॉपर्टीज सुन रहे थे और डिफिनीशन को देख रहे थे और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। मैं टाइम दे देता हूँ, फ्यू सेकंड्स टाइम ले लीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करके फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको लिंक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और सभी जैसे जैसे हम वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड करते जाएंगे सभी नोटिफिकेशंस, न्यू नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी एक्सरसाइज। नाउ सी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.1 question number 1, your first question is simplify, means find the simplest form of the given imaginary numbers or given terms। तो इनको सिंप्लीफाई कैसे करना है चलो देखते हैं, एक एक 1 by 1 क्वेश्चंस लेकर के। यहाँ पर क्वेश्चन 1 फर्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ -16 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -36 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -625। तो देखो ये टाइप के अगर क्वेश्चंस देखो सभी ब्रैकेट्स हैं, सॉरी सभी रूट्स के अंदर ऑल द नंबर्स कैसी हैं, यहाँ पर नेगेटिव, कोई भी नंबर ऐसी नहीं दी गई है जो पॉजिटिव हो स्क्वायर रूट के अंदर। तो स्क्वायर रूट के अंदर के सभी नंबर्स नेगेटिव हैं, मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा कि ऑल द नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स। दिस मीन्स ऑल द नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ -16 को सबसे पहले ये थिंकिंग करो कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। जैसा कि भी मैंने एग्जांपल लिया था कि इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं। यस,
इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जैसे अभी जेईई एंड जेईई एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं। ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आईएएस से रिलेटेड होंगे और उसमें क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टिंग होगा। तो जब भी मैं अपने जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस अपलोड करूंगा तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा उसको कैसे सॉल्व करना है। तो फिलहाल अभी अपने जो क्वेश्चंस हैं स्टेट लेवल के वाले बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं और उनका बेसिक फॉर्मेट वो अच्छे से प्रिपेयर करो, क्लियर करो। बेसिक मस्ट बी गुड, फाउंडेशन मस्ट बी गुड। तो स्क्वायर रूट ऑफ -16 कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 16 इंटू रूट ऑफ -1 और वही रूट ऑफ -1 क्या होगा, आई, स्मॉल आई। और इसको दो, इसको तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 आई हो गया। तो कोई भी नेगेटिव नंबर आएगी ठीक इसी फॉर्म में लिखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर इंटू आई। आई इज द आउट ऑफ स्क्वायर रूट, अब ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखना है। तो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 आई। ठीक उसी तरह से प्लस 3 इंटू रूट ऑफ -25, तो 3 इंटू रूट ऑफ 25 आई। ये सभी में आई जो है अब स्क्वायर रूट से बाहर हो चुका है। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 आई माइनस square root of -625 can be written as square root of 625 into I, where I equal to root of -1। ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही जरूरी है कि I equal to root of -1 रीजन वहां पर लिखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, अब सभी नंबर हमारे पास जो देखो स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर थे हमारे क्वेश्चंस में वो सभी नंबर अब क्या हो गए, पॉजिटिव। देखो √16, √25, √36 एंड √625। तो ये सभी नंबर अब पॉजिटिव हो गए और सभी नंबर से स्मॉल आई जो यहाँ पर है वो आउट हो गया। तो आई का मीनिंग क्या है, रूट ऑफ -1। मीन्स जो इनके अंदर नेगेटिव पार्ट था वो स्मॉल आई, तो आई के अंदर आ गए और उसका जो सिंबल है रूट ऑफ -1 वो सिर्फ आई डिनोट कर दिया। करेक्ट, ये हमने सेकंड स्टेप लिख लिया। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, तो 4i प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 25, यहाँ पर हो जाएगा 5i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट इज 6i माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 625 ये हो जाएगा 25i। तो अब हम देखते हैं कि सभी नंबर हमारे सिमिलर हो गए। हम यहाँ पर इनको ना तो ऐड कर सकते थे और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते थे क्योंकि ये नंबर सभी स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो ये अनलाइक है। और अब यहाँ पर लाइक नंबर्स हो गए सभी, लाइक टर्म्स, नंबर तो नहीं बोलेंगे, लाइक टर्म्स। 4i एज इट इज, 3 इंटू 5i 15i, 6i माइनस 25i। तो अब देखो ये सभी एक लाइक टर्म्स बन गए। देखो सब में सिर्फ आई, जैसे एक लेटर कॉमन रहता है वैसे आई यहाँ पर सपोज कर लो कि कॉमन है, वैसे जरूरत नहीं है कॉमन करने की। तो हम पॉजिटिव टर्म को ऐड कर लेते हैं पहले कि 4i प्लस 15i 19, 19 प्लस 6i बिकम्स 25i। ये हमारा जो तीनों टर्म पॉजिटिव है, ये फर्स्ट 3 टर्म्स, इनको ऐड किया, इट इज इक्वल टू 25i। और रिमेनिंग टर्म क्या है, -25i नोटेड हियर। तो 25i माइनस 25i बिकम्स 0। तो इनका आंसर हमें क्या मिल गया, 0। जबकि क्वेश्चन देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर ऐसा देख के नहीं लगता है कि ये सभी कट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किए, सेकंड स्टेप आया, फिर उसको भी सिंप्लीफाई किए, थर्ड स्टेप मिला, उसको भी सिंप्लीफाई किए तो फोर्थ स्टेप, और उसको भी सिंप्लीफाई किए तो फिफ्थ, और फाइनल आंसर क्या मिला, 0। तो 25i माइनस 25i बिकम्स 0। ये रहा अपना सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -4 प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -9 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -16। तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू रूट ऑफ 4i प्लस 5 रूट ऑफ 9i माइनस 3 इंटू रूट ऑफ 16i वेयर i इक्वल टू रूट ऑफ -1। देखो सिमिलर उसी पार्ट से कि 4 इंटू रूट ऑफ -4, रूट ऑफ -4 कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 4 इंटू आई। पहले ये टर्म लिखना जरूरी होता है, फिर -√9 √9i, फिर
स्क्वायर रूट ऑफ -16, यहाँ पर रूट ऑफ 16i। और ये ध्यान देना है कि हमारा जो i टर्म है वो सभी रूट से बाहर होना चाहिए, ये टर्म के बाद। तो अब इसके बाद हम लोग इसका स्क्वायर रूट भी कर लेते हैं। दिस विल बी 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, 4 इंटू 2i प्लस 5 इंटू 3i माइनस 3 इंटू 4i। ये सभी नंबर के स्क्वायर रूट हो गए। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। नाउ टू मल्टीप्लाई 4 इंटू 2i 8i, 5 इंटू 3i 15i एंड माइनस 3 इंटू 4i 12i। ये हो गया। तो एडिंग दीज टू पॉजिटिव टर्म्स 8i plus 15i becomes 23i minus 12i as it is. Now 23i minus 12i equal to 11i। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड इजिली सिंप्लीफाई हो गए। और फर्स्ट में आंसर क्या मिला 0 और सेकंड में आंसर मिला 11i। तो ये ध्यान देना है कि i इक्वल टू रूट ऑफ -1 हमें लिख के लेना है। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे मैंने 2 कॉलम्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है। कितने कॉलम्स में? 2 कॉलम्स। दिस इज द फर्स्ट कॉलम विच इज योर क्वेश्चन, ये अपना टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। और ये सेकंड कॉलम जो है ये अपने इसके कॉन्जुगेट्स, मतलब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉन्जुगेट नंबर्स। तो अब यहाँ पर फर्स्ट वन योर क्वेश्चन इज 3 प्लस आई। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z एंड कॉन्जुगेट नंबर डिनोटेड बाय z बार। इसके लिए z एंड z बार यहाँ लिखा गया है। तो फर्स्ट वन 3 प्लस आई। तो जैसा कि मैंने बताया था कॉन्जुगेट लिखने के लिए ओनली इमेजिनरी पार्ट का अपोजिट साइन करेंगे। जो अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ओनली इमेजिनरी पार्ट, नॉट रियल पार्ट। तो इसमें देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है, सेकंड टर्म आई, ये क्या है रियल पार्ट। तो कॉन्जुगेट ऑफ 3 प्लस आई इज 3 माइनस आई। सिर्फ इतना ही करना है, ये हो गया इसका आंसर। सिमिलरली सेकंड कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस आई इज 3 प्लस आई। तो एक तरफ अपने इधर क्वेश्चंस की एंट्री करो और एक तरफ अपने आंसर्स की एंट्री करो, तो ये ठीक रहेगा। या अपने सेंटेंस वाइज भी लिख सकते हो। थर्ड वन -√5 माइनस रूट ऑफ 7i। तो देखो दिस इज द रियल पार्ट, -√5 ये ए है और ये क्या है बी। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम इसके भी साइन चेंज करें, नो। माइनस ऑफ √5 प्लस √7i, दिस इज द कॉन्जुगेट नंबर। तो conjugate of this is equal to -√5 plus √7i। फोर्थ वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5। तो पहला हम क्या करते हैं, ये अपना है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई भी कर लिया है कि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -√5 कैन बी रिटन एज, देखो दिस माइनस साइन एज इट इज। ये आउटसाइड का जो साइन है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन रूट ऑफ -5 कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 5i। भले ही √5, ये 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन √5 तो लिख सकते हो। और आई क्या हो गया, रूट से बाहर। तो माइनस ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज -√5i। तो अब ये क्या हो गया अपना एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। और इसका भी कॉन्जुगेट लिखोगे तो इसके साइन क्या हो जाएगा, -2 प्लस रूट ऑफ 5i। तो ये इसका रहा फाइनल आंसर। तो कॉन्जुगेट ऑफ दिस और दिस इक्वल टू रूट ऑफ 5i। फिफ्थ वन 5i। तो कॉन्जुगेट ऑफ 5i इक्वल टू -5i। दिस इज वेरी सिंपल। चलो आगे चलते हैं। सिक्स्थ वन रूट ऑफ 5 माइनस आई। कॉन्जुगेट ऑफ √5 माइनस आई इज √5 प्लस आई। ओनली इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ध्यान देते जाइए। नाउ सेवंथ वन रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3i। रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3i ए प्लस बी आई के फॉर्म में है। तो रूट ऑफ 2 माइनस रूट ऑफ 3i ए माइनस बी आई के फॉर्म में हो जाएगा। नाउ लास्ट वन एट्थ क्वेश्चन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज अ कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो दिस
कॉन्जुगेट ऑफ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसमें भी ये इमेजिनरी पार्ट है सेकंड पार्ट, तो सिर्फ इसके सेकंड पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, तो cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बोथ कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उसको भी समझ करके केयरफुली लिखना है, क्योंकि इसमें सिर्फ साइन का ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि साइन मिस्टेक हो और हमारा आंसर रॉन्ग हो। तो हमेशा हमें करेक्ट साइन लिखना है और आंसर ऑलवेज राइट लिखना है, पॉजिटिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए एंड बी इफ फर्स्ट वन a plus 2b plus 2ai इक्वल टू 4 प्लस 6i। देखो a प्लस 2b प्लस 2ai इक्वल्स 4 प्लस 6i। तो ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो वैल्यूज ऑफ a एंड b फाइंड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उनको लिखना है। तो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या है। दिस इज फर्स्ट वन, a प्लस 2b प्लस 2ai इक्वल टू 4 प्लस 6i। तो देयरफॉर दिस लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज, देखो a प्लस 2b को हमने सिर्फ एक ब्रैकेट में लिख लिया बिकॉज ऑफ रियल पार्ट को हमने अलग कर लिया है दोनों को, इसमें i नहीं है, दैट वन इज रियल पार्ट। तो a प्लस 2b प्लस 2ai इक्वल टू 4 प्लस 6i। अब इसके बाद क्या करते हैं, कंपेयरिंग रियल, आर ई का मतलब क्या है रियल, एंड आई एम का मतलब क्या है इमेजनरी। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। तो देखो a प्लस 2b इक्वल टू 4 and let it be equation number 1 and 2ai इक्वल टू 6i। तो इसमें क्या होगा, I गेट कैंसल्ड, तो 2a इक्वल टू 6, ये इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन हो गया, 2a इक्वल टू 6। तो 2a इक्वल टू 6 डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स we get a इक्वल टू 3 and let it be equation number 2। तो इक्वेशन 1 हमें रियल पार्ट में मिला a प्लस 2b इक्वल टू 4, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 में मिल गया a इक्वल टू 3 मीन्स वैल्यू ऑफ a। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, देयरफॉर 3 प्लस 2b इक्वल टू 4। ये इक्वेशन यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 3 रखोगे तो क्या मिलेगा, 3 प्लस 2b इक्वल टू 4। देयरफॉर 2b इक्वल टू 4 माइनस 3, taking 3 on right hand side, and 4 minus 3 becomes 1. Therefore b equal to 1 upon 2. Now write the final answer, a equals 3 and b equal to half. तो इस तरह से हमारा अगर इस टाइप का इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, तो इजिली यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। नाउ समटाइम्स कंपेयरिंग करने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आ गए, तो उसको केयरफुली सॉल्व करने की ज़रूरत है और कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी मेथड। नाउ सी इट्स सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वन, a माइनस बी प्लस b इंटू आई इक्वल टू a प्लस 5i। सी दिस वंस अगेन, a माइनस बी प्लस b इंटू आई इक्वल टू a प्लस 5i। देखो इसमें डायरेक्टली में कुछ कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजनरी पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजनरी पार्ट। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, आर ई रियल, आई एम इमेजनरी। तो देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू a माइनस बी इक्वल टू a। तो a गेट कैंसल्ड, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं अभी, a गेट कैंसल्ड, a माइनस a जीरो हो जाएगा, तो माइनस b इक्वल टू जीरो ओनली, देयरफॉर b इक्वल टू जीरो। तो वैल्यू ऑफ b इज जीरो, वी गेट हियर। सेकंड टर्म इमेजनरी, तो a प्लस बी इंटू आई इक्वल टू 5i, तो आई यहाँ से कट करते हैं इसको, तो a प्लस बी इक्वल टू 5 ओनली। Substituting the value of b
b क्या मिला था अभी अभी 0, देखो b इक्वल टू 0, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देयरफॉर a प्लस 0 इक्वल टू 5, देयरफॉर a इक्वल टू 5। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल इक्वेशन था ये, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली कंपेयर एंड राइट योर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस b इंटू 2 प्लस आई इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a इंटू आई। तो अब यहाँ पर देखो कि ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दे दी गई। अब ये सिंपल इक्वेशन नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया इक्वेशन का पैटर्न, मीन्स क्वेश्चन का पैटर्न बोलो या इक्वेशन का पैटर्न थोड़ा चेंज करके दिया गया। तो पहले इसको ओपन करो ब्रैकेट्स और देखते हैं कि ये किस फॉर्म में एडजस्ट होता है, फिर कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। तो a प्लस बी इंटू 2 प्लस आई, तो a इंटू 2 2a, a एंड 2 इंटू बी इक्वल टू 2b, i इंटू a इक्वल टू ai एंड i इंटू b इक्वल टू bi। तो a प्लस बी इंटू 2 प्लस आई बिकम्स 2a प्लस 2b प्लस ai प्लस bi equal to b plus 1 here, and just open the bracket here also, 10 into I 10i plus 2ai here, मीन्स हमने इस स्टेप में क्या किया, कौन सा चेंजेस किया यहाँ पर वो जानना जरूरी है। जस्ट ओपन द ब्रैकेट ऑन बोथ साइड्स, मीन्स जहाँ पर इनटू है इनटू करो, प्लस है तो प्लस करो। अब इसके बाद कलेक्टिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स या सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, जैसे 2a प्लस 2b, टेकिंग प्लस b ऑन दैट साइड बिकम्स माइनस b, प्लस ai प्लस bi माइनस 2ai, ये भी लेटर से रिलेटेड है तो एक को यहाँ पर ले लेते हैं, माइनस 2ai इक्वल टू 1 प्लस 10i, 1 प्लस 10i, मीन्स हमने a एंड b को लेफ्ट हैंड साइड में एडजस्ट कर लिया, चाहे वो रियल हो या इमेजनरी, चाहे रियल पार्ट हो या इमेजनरी, a एंड b हमने सभी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में एडजस्ट कर लिया, और नंबर्स चाहे रियल हो या इमेजनरी उसको राइट हैंड साइड में एडजस्ट कर दिया। करेक्ट। अब आके देखते हैं, तो 2a, देयरफॉर 2a एज इट इज, 2b माइनस b प्लस b माइनस प्लस ए आई माइनस 2ai, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस ए आई एंड प्लस बी आई एज इट इज। फिर से देख लो, 2a एज इट इज, 2b माइनस b प्लस b, ai minus 2ai becomes minus ai plus b into I as it is here, bi equal to 1 plus 10i. Now comparing real and imaginary parts, we get this is the real part, यहाँ 2a plus b, ब्रैकेट भी लिख सकते हो, 2a plus b equal to 1, तो 2a plus b equal to 1 and let it be equation first। माइनस a प्लस b, देखो i दोनों में कॉमन हो जाएगा और यहाँ भी 10i है तो i की लिखने की जरूरत नहीं, मीन्स वो कैंसिल हो जाता है, तो माइनस a प्लस b इक्वल टू 10 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो वी गेट टू लीनियर इक्वेशंस, 2a प्लस b इक्वल टू 1 and minus a plus b equal to 10. Subtracting equation 1 from equation 2. Equation 1 from equation 2. So 2a plus b equal to 1. 2a plus b equal to 1 and minus a plus b equal to 10. So sorry, subtracting equation 1 from equation, subtracting equation 2 from equation 1. तो यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लेना कि subtracting equation 1, सॉरी subtracting equation 2 from equation 1। यहाँ पर क्लियर देखो, 2a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड माइनस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस 10, चेंज द साइन, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, प्लस बी माइनस बी गेट कैंसल्ड, 2a प्लस ए इक्वल टू 3a एंड 1 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 9, देयरफॉर a इक्वल टू माइनस 3, हम इसको 3 से डिवाइड कर दिए तो a इक्वल टू माइनस 3। तो सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2, देयरफॉर माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 10, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 प्लस b इक्वल टू 10,
therefore b equal to 10 minus 3 equal to 7, तो b equal to 7। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे? देयर आंसर a equal to -3 and b equal to 7. These are 3 3 3, this is 3. Now see question number 4. a b I equal to 3a minus b plus 12i. a into b into I equal to 3a minus b plus 12i. So it can be written as 0 plus a b I. देखो यहाँ पर सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, रियल नहीं है, तो हम एक रियल पार्ट यहाँ 0 अज्यूम कर लेते हैं। Therefore 0 plus a b I लिख सकते हो, यस। और इस साइड में रियल क्या है? 3a minus b plus 12i. Now comparing real and imaginary on both sides. तो रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलता है? 3a minus b equal to 0. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. देखो 3a minus b equal to 0, यहाँ पर रियल 0 है, तो 3a minus b is 0 and ab equal to 12. ab equal to 12 from equation number 2. Now from equation first, what is the value of b? b equal to 3a. तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देयरफॉर a into 3a equal to b, और यहाँ लिख लो from equation first. a into 3a is 3a square equal to 12. Dividing by 3 on both sides, we get a square equal to 4. Now taking square root on both sides, therefore a equal to plus minus 2. a equals plus minus 2. Now substituting a equal to plus minus 2 in equation 1, क्योंकि b की भी वैल्यू फाइंड करनी है, डोंट फॉरगेट टू फाइंड वैल्यू ऑफ b. तो 3 into plus minus 2 minus b equal to 0. 3 into plus minus 2 is plus minus 6, and minus b taking on right hand side, we get b. So plus minus 6 equal to b. Therefore a equal to plus minus 2 and b equal to plus minus 6, means two values of a plus 2 and minus 2, and two values of b plus 6 and minus 6. When this will be plus 2, this will be plus 6, when this will be minus 2, this will be minus 6. So plus minus 2 and plus minus 6, these are the values. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहाँ पर कैसा आ रहा है? अब देखो फिफ्थ वन, 1 upon a plus ib equal to 3 minus 2i. अब ये प्रॉब्लम होती है कि हाउ विल यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, क्योंकि अभी जैसा हमने ऊपर देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गया एंड वी गेट टू वैल्यूज ऑफ ईच, टू वैल्यूज ऑफ a एंड टू वैल्यूज ऑफ b। तो ठीक उसी तरह से अगर हमको फाइंड करना है यहाँ पर, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो 1 upon a plus ib equal to 3 minus 2i. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, therefore 1 equal to a plus bi into 3 minus 2i, मीन्स a plus bi को हम इस साइड ले लिए तो मल्टीप्लाई हो गया a plus bi into 3 minus 2i. therefore 1 equals, now open the bracket, means multiply here. a plus bi into 3 minus 2i becomes 3a plus 3bi minus 2ai minus 2bi into I square. So therefore 1 equal to 3a as it is plus 3bi minus 2ai, but value of I square is minus 1, तो ये I square का वैल्यू हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना होगा। अभी अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है I square के वैल्यूज का यूज। तो माइनस 2b इंटू माइनस 1, बिकॉज I square इज माइनस 1, जैसा कि मैं अपने डिफिनेशंस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि I square इज माइनस 1, और कैसे हुआ वो भी वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो I square इज माइनस 1, ये रीजन देना जरूरी है। अब इसके बाद ये माइनस 2b इंटू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा? प्लस 2b। तो देयरफॉर 1 इक्वल टू 3a प्लस 3bi माइनस 2ai प्लस 2b। यहाँ पर इसके बाद हमें जो स्टेप्स लेने हैं उसको कंपेयर करते हैं कि रियल और इमेजिनरी पार्ट का अरेंजमेंट देखते हैं कि कैसे होगा। तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का अरेंजमेंट देखने के लिए हमें फिर से ये स्टेप, therefore 1 equal to 3a plus 3bi minus 2ai plus 2b. तो 1 can be written as 1 plus 0i. 1 can be written as 1 plus 0i.
इक्वल टू 3a प्लस 2b। देखो रियल पार्ट क्या है, 3a प्लस 2b, ये 2b रियल है और ये 3a रियल है, तो 3a प्लस 2b ये दोनों रियल पार्ट है यहाँ पर, तो 3a प्लस 2b रियल हो गया, हमने रियल एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिया। और इसमें देखो -2a आई हियर प्लस 3b आई, ये दोनों इमेजनरी पार्ट हैं, इनको यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स वी गेट, देखो 3a प्लस 2b इक्वल टू 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। -2a प्लस 3b इक्वल टू 0, -2a प्लस 3b इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बाय एनी मेथड, बट values of a and b must be correct. So multiplying by 2 in equation 1 and by 3 in equation 2 and then adding. तो equation 1 को चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 2 into 3a 6a, 2 into 2b plus 4b, 2 into 1 becomes 2. So 6a plus 4b equal to 2. Multiplying by 3 in equation 2 we get minus 6a plus 3 into 3b 9b equal to 3 into 0 that is 0. और इसके बाद अभी क्या करना है, एडिंग, इनको ऐड भी कर लेना है, तो एडिंग 6a माइनस 6a 0, ये कैंसिल हो गया, 4b प्लस 9b बिकम्स 13b एंड 2 प्लस 0 बिकम्स 2, तो 13b इक्वल टू 2, देयरफॉर b इक्वल टू 2 अपॉन 13, वी गेट वैल्यू ऑफ b। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू 2 अपॉन 13 इन इक्वेशन 2, substituting b equal to 2 upon 13 in equation 2. Equation 2 means this equation. So therefore minus 2a plus 3 into this is value of b 2 upon 13 equal to 0. So 3 into 2 6 upon 13. So therefore minus 2a equal to minus 6 upon 13, and dividing by minus 2 on both sides we get a equal to 3 upon 13, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस, तो a equal to 3 upon 13. Therefore, our answers are a equal to 3 upon 13 and b equal to 2 upon 13. So these are the correct answers of a and b. A equal to 3 upon 13 and b equal to 2 upon 13. Now see question number 6th. In 6th question, a plus ib into 1 plus I equal to 2 plus I. See your question once again. a plus ib, या इसको b into I भी लिख सकते हो, a plus ib or a plus bi have the same meaning, into 1 plus I equal to 2 plus I. Now to multiply first 1 into these two terms, so 1 into a plus 1 into ib becomes ib, I into a plus ai, I into ib plus I square b equals 2 plus I. Therefore a plus bi plus ai minus b, अभी माइनस बी कैसे हो गया, देखो बिकॉज आई स्क्वायर इज व्हाट -1, यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 इंटू बी बिकम्स -b इक्वल्स 2 प्लस आई, सिंस आई स्क्वायर इज -1, जो हमने आई स्क्वायर यहाँ पर यूज किया, आई स्क्वायर इज -1, तो -1 इंटू बी बिकम्स -b. नाउ collecting the real and imaginary parts in the left hand side, so a minus b, this is the real part, first term and fourth term, therefore a minus b plus, इन दोनों में i कॉमन कर सकते हो, a plus b into I equal to 2a plus I. Now comparing real and imaginary parts on both sides. After this step you should write here comparing real and imaginary parts on both sides. We get a minus b equal to 2. So we should write here, therefore a minus b equal to 2 and let it be equation 1. A plus b equal to 1
देखो 1 यहाँ पर क्या है i, दैट इज 1i, 1 टाइम i है तो 1i मीन्स इसका कोफिशिएंट ऐसा नहीं कि नथिंग, 1i, तो a प्लस बी इक्वल टू 1, तो a माइनस बी इक्वल टू 2 एंड a प्लस बी इक्वल टू 1, let it be equation number 1 and 2. After that we see that these two linear equations are very simple. A minus b, a plus b, here it is 2, it is 1. If we add these two equations, so what we get? So adding equations 1 and 2. A minus b equal to 2 plus a plus b equal to 1. Here minus b plus b get cancelled, that is 0. A plus a becomes 2a. 2 plus 1 equal to 3. So 2a equal to 3. Therefore a equal to 3 upon 2. This is the value of a. Now substituting a equal to 3 upon 2 in equation 2. Therefore 3 upon 2 plus b equal to 1, and taking 3 upon 2 on the right hand side, therefore b equals 1 minus 3 upon 2. So 2 1 are 2, 2 minus 3. 2 minus 3 becomes what? Minus 1 entire upon 2. Means b equal to 1 minus 3 upon 2 equal to minus 1 by 2. So easily you can simplify the value of b. b equal to 1 minus 3 upon 2 is minus half. Now you have to write your final answer. A equal to 3 upon 2 and b equal to minus half. So a equal to 3 upon 2 and b equal to minus half is the final answer for this question. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही लेते हैं. रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट you should subscribe the channel for your new notification. So don't forget to subscribe the channel Rajendra's Teaching. You have to subscribe it first. Then you will get new notifications, new videos, new lectures timely. तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर Rajendra's Teaching channel on YouTube. Thank you.